हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि सदिश ए तथा सदिश बी दो इकाई सदिश इस प्रकार है कि ए सदिश प्लस दो बी सदिश तथा 5 ए सदिश माइनस 4 बी सदिश एक दूसरे के लंबवत हैं, तब ए सदिश तथा बी सदिश के बीच का कोण है। विकल्प दिए गए हैं 30 डिग्री, 60 डिग्री, कॉस इनवर्स 3/5, कॉस इनवर्स 4/7। प्रश्न को हल करेंगे उसके पहले हम मुख्य अवधारणा लिखेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल करेंगे इस बात पर चर्चा करेंगे और उससे संबंधित सूत्र को भी लिखेंगे। यहाँ पर हम दो सदिशों के लंबवत होने की शर्त लिखेंगे कि यदि यदि सदिश ए लंबवत होता है सदिश बी के, तब तब दोनों सदिशों का बिंदु गुणा जो होता है वह सदैव 0 के बराबर होता है। यह सूत्र हमें यहाँ पर प्रयोग में लेके आना है। उसके बाद हमें यह तो पता ही है कि ए सदिश डॉट बी सदिश बराबर होता है ए का परिमाण बी का परिमाण कॉस थीटा, जहां थीटा दोनों के मध्य का कोण होता है। अब प्रश्न के लिए हम इस बात को कह सकते हैं कि माना ए सदिश तथा बी सदिश के मध्य कोण थीटा है, ये हमने मान लिया है। उसके बाद जो कहा गया है उसकी बात समझते हैं। हमें कहा गया है कि यदि ए सदिश प्लस का 2 बी सदिश तथा दूसरा सदिश दिया है 5 ए सदिश माइनस का 4 बी सदिश एक दूसरे के लंबवत है, अर्थात परस्पर लंबवत है। परस्पर लंबवत है। तब तब जो शर्त आपको लिखवाई है उसकी हिसाब से क्या हो जाएगा, इन दोनों का बिंदु गुणा 0 के बराबर हो जाएगा। तो लिख लेते हैं। तब क्या होगा, ए सदिश प्लस का 2 बी सदिश प्लस का 2 बी सदिश और फिर डॉट लग जाएगा, फिर आ जाएगा ए सदिश, सॉरी बच्चों, 5 ए सदिश और यहाँ थे -4 बी सदिश, यहाँ पर -4 बी सदिश। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 0 के। अब देखते हैं इनका गुणा करके, तो ये हो जाएगा ए सदिश, 5 को बाहर ले लेते हैं तो ए सदिश डॉट ए सदिश बन जाएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो -4, ये होगा ए सदिश डॉट बी सदिश। 2 को 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10 और बी सदिश डॉट ए सदिश, यहाँ हो जाएगा -8 बी सदिश डॉट बी सदिश बराबर कितना हो जाएगा 0। अब हमें पता है ए डॉट ए किसके बराबर होता है, ए के परिमाण के वर्ग के, तो ये हो जाएगा ए के परिमाण का वर्ग और 10 में से 4 घटा लेंगे क्योंकि ये क्रमनी में ही भी होता है, तो ये हो जाएगा +6 ए सदिश डॉट बी सदिश -8 है और ये भी किसके बराबर हो जाएगा, बी के परिमाण के वर्ग के, और बराबर कितना है 0। आप चाहो तो मैं दो बातें आपको बता देता हूं कि ए सदिश डॉट ए सदिश बराबर होता है ए का परिमाण का वर्ग, ये याद रखना है आपको। उसके बाद ये क्रमनी में भी होता है, अर्थात ए डॉट बी बराबर लिख सकते हैं हम बी डॉट ए के बराबर। तो ये दो बातें मैंने यहाँ पर लिख दी है। अब प्रश्न को आगे हल करते हैं। यहाँ से देखिए तो हमें क्या क्या दिया गया है, हमें इकाई सदिश दिया गया है। इकाई सदिश दिया गया है अर्थात ए का परिमाण और बी का परिमाण, दोनों सदिशों का जो परिमाण होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो ये हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 1 का वर्ग +6, इसका सूत्र हमें याद है, ये होगा ए का परिमाण, उसके बाद बी का परिमाण और दोनों के मध्य का कोण हमने कितना माना है, कॉस थीटा माना है, तो ये कॉस थीटा हो जाएगा और -8, ये हो जाएगा 1 का वर्ग बराबर 0। यहाँ से इसको और हल कर सकते हैं तो ये होगा 6, इसका मान भी 1 है, इसका मान भी 1 है और यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा। इधर देखिए 5 में से 8 घटा सकते हैं आप तो -3 बचेगा,
बराबर हो जाएगा 0। तो कॉस थीटा बराबर होगा 3/6, अर्थात 1/2 होगा। और 1/2 कब होता है ये होता है कॉस 60 डिग्री का मान होता है। कॉस 60 का मान अर्थात पाई/3 का मान होता है। तो हम इस बात को कह सकते हैं कि अतः थीटा बराबर कितना आ गया, पाई/3। चलते हैं विकल्प की तरफ, कौन सा विकल्प सही होगा। तो हमारा उत्तर कितना आया, देखो डिग्री में दिया हुआ है, तो हमें पता है पाई/3 को हम क्या लिख सकते हैं, 60 डिग्री। ठीक है, अब चलते हैं। तो ये गलत हुआ, और ये जो विकल्प है ये इस प्रश्न के लिए सही विकल्प है, और ये विकल्प इसके गलत हो जाएंगे। आशा करता हूं बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।